Namaste and welcome to this exciting episode of Cytology Debunking Mythology. Cytology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक अजरबैजान, अब अगर अजरबैजान का इतिहास मालूम हो, ये वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान का सिचुएशन है। ये पूरा जगह जो था एक समय में सनातनी देश है, मतलब वेदों का वहाँ प्रचलन होता था। तो अजरबैजान, आर्मीनिया, टर्की बोले या तुर्की बोले, जो भी आप बोलना चाहें। तो अजरबैजान ने टर्किश ड्रोन्स यूज किए थे, हरॉप यूज किए थे इजरायली, जिससे उसने आर्मीनिया पे जीत हासिल करी। टर्की ने बहुत बदमाशी करी भारत के विरुद्ध। अब आप हम लोग तो मालूम है, हम लोग थोड़ा चुप रहते हैं, जब थप्पड़ लगाने के बाद ही बात करते हैं, ये हमारा क्षत्रिय धर्म है। तो बाद में सडनली आज जो है आर्मीनिया के पास इंडियन मेड ड्रोन्स है, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंडियन कंपोनेंट्स हैं। और उसको इजराइल ने रिपोर्ट निकाली कि इसमें तो इंडियन कंपोनेंट्स हैं, ये ड्रोन तो हमारा नहीं है। हरॉप जैसे ड्रोन्स हैं। हरॉप ड्रोन्स जो हैं टर्की के थ्रू पहुंचे थे। अब टर्की और इजराइल में भी बहुत कोलैबोरेशन चलता है मिलिट्री का। जो आपको दिखता है वो एक्चुअली है नहीं। इसका फ्यूचर आप इसका पास देखिए या फ्यूचर देखिए, जो भी देखिए। और जो आर्मीनिया को जो कोलैबोरेशन है, वहां पे बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ज्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है टू मेक इट एंटी रशिया। आर्मीनिया में वेपन सारे इंडियंस हैं विच इज प्रो रशिया। और आर्मीनिया के पास आकाश भी है, एटैक्स भी है, और टाटा का जो कैल्स्ट्रल, जो टाटा और का जो टाई अप है, उसके साथ एक व्हाट्सएप 8 व्हील जो टाटा का जो आर्मर्ड पर्सन कैरियर, वो भी उधर पहुंच रहा है। फिर वहां पे आपका पिनाका भी है, फिर वहां पे आपकी अदर बैटरीज आ रही हैं जो कि अटैक से संबंधित है, प्लस छोटे छोटे बहुत सारे वेपन्स हैं। प्लस इंडियन आर्मी चीफ वहां पे गए और उन्होंने इंस्पेक्शन भी किया इंडियन मेड वेपन्स का। वो सब तो ठीक है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम वाज द ड्रोन्स। अब ड्रोन्स भी वहां पर है, पहुंच गए, और वो भी इंडियन ड्रोन्स पहुंचे हैं। तो मिलिट्री वाइज अब अजरबैजान और आर्मीनिया का सिचुएशन सेम हो चुका है। और साइप्रस में भी इंडियन वेपन्स हैं, ग्रीस में भी इंडियन वेपन्स हैं। तो चारों ओर से टर्की अब घिर गया है। और इन सब एरियाज में जहां पे रशिया वर्सेस अमेरिका चलता था और दोनों के बीच में फंसते रहते थे, वो इश्यूज की वजह से वहां पे जो है हमेशा टर्की हेड एंड अपर हैंड। टर्की जो था बड़ा फायदा उठाता था। टर्किश आर्मी यूरोप की सबसे बड़ी आर्मी वो लोग बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इतिहास, टर्किश आर्मीज हैव नेवर स्टूड अगेंस्ट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये इतिहास है। देखिए, बार बार इतिहास को आप रिपीट नहीं, मतलब इतिहास रिपीट होता है अगर आप समझे नहीं तो। टर्की को मालूम है, टर्किश सोल्जर्स हैव नेवर स्टूड अगेंस्ट द इंडियन सोल्जर्स। भारतीय सोल्जर्स के सामने टर्की के सोल्जर्स नहीं टिक पाते थे, और भारतीय सोल्जर्स के सामने ब्रिटिश सोल्जर्स भी नहीं टिक पाते, न जर्मन टिक पाते थे। ये भारतीय सोल्जर्स हैं। ये भारतीय सोल्जर्स को भी मालूम होना चाहिए। ये इतिहास है, इसमें आप कोई भी गलत नहीं जा सकता। तो इंडियन सोल्जर्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट सोल्जर्स। और ऐसा तो नहीं है कि जो मूवीज में दिखाते हैं कि सिर्फ सिख है, नहीं, सभी आर्मी तो कंबाइंड होती है। और वो सिख भी कहाँ से आते हैं, वो तो सनातन धर्म के ही पार्ट है, हम ही लोग हिंदुओं की सेना है वो। तो दे हैव नेवर स्टूड अगेंस्ट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब उनको ये जो वेपन्स की एबिलिटी मिली है, तो मुझे हंसी इस बात के लिए आ रही है कि टर्की सडनली रोना शुरू कर दिया। टर्की क्यों रो रहा है? उसके पास सब कुछ है। बोलता है मैं 5th जनरेशन बना लिया है, मैंने 6th जनरेशन बना ली। मैंने कहा आप 7th जनरेशन बना लो, 8th जनरेशन बना लो, 9th बना लो, 10th बना लो। Why are you crying? Simple question. Why Turkey you are crying? You should not cry. You should be proud कि yes, I have got some worthy fighter। जैसे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में कांग्रेस की पार्टी ने भारतीय सेना को वेपन्स भी नहीं दिए, तब भी उन्होंने भारत की रक्षा करी। ओके, बट तो why are you crying suddenly? इतना क्यों रो रहे हैं? अजरबैजान रो रहा है, इसका मतलब टर्की भी रो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग। उसको कहीं से हेल्प भी नहीं है। 5th जनरेशन बना लो, 6th जनरेशन बना लो,
सब ड्रामा। अगर इतना ही ड्रामा था तो F-35 क्यों खरीदने के लिए इतने डेस्परेट हो? F-16 को रिपेयर करने के लिए क्यों डेस्परेट हो? Why you send F-16 everywhere? Total drama. That army, Turkish army cannot stand an organized army. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वो पाकिस्तानी आर्मी के जैसा है। पाकिस्तानी आर्मी तो थोड़ा टिक जाता है, थोड़ा टिक भी जाता है। टर्की तो उतना भी नहीं टिकने वाला, बिलीव मी नहीं टिकने वाला वो, क्योंकि वो एक जस्ट एक डोंट गो बाय, मतलब क्या, कभी कभी हम लोग ना उनको पेपर पे बहुत एस्टिमेट कर लेते हैं कि पेपर टाइगर। भारत को हमेशा नीचे रखा जाता है। आई एम वेरी हैप्पी कि भाई हमको असली कैपेबिलिटी क्यों दिखानी भाई। जब आप लड़ने आओगे तो हम बात करेंगे, उसके बाद भारतीय सेना बात करेगी। बट जियोपॉलिटिकली इतिहास में आप जो भी देखेंगे, तुर्की जो बताते हैं कि उस्मान एम्पायर ने ये कॉन्कर किया, उस्मान एम्पायर ने इसको हराया, टोटल बोगस, टोटल बोगस। देयर इज नो विक्ट्री सिंबल, कोई एविडेंस नहीं है उनकी विक्ट्री का। भारत की विक्ट्री का एविडेंस है, अटक से कटक तक शिवाजी महाराज का जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सब एविडेंस है हमारे पास। वहां पे हर जगह आपको वहीं पे मंदिर मिल जाएंगे, संस्कृत मतलब कैप्चर भी किया, वहां पे अपना सनातन धर्म को एस्टेब्लिश भी किया, उसके बाद हम आगे बढ़े, वो आपको एविडेंस मिल जाएंगे। टर्की का कोई एविडेंस ही नहीं है, सब हवा में बातें। हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कहाँ है एविडेंस? दिखाओ तो सही, एविडेंस तो दिखाओ आप प्लीज। नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। यही विडंबना है इनकी। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि आपको इनके उधर कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे एपिसोड में, टर्की का जो एपिसोड है, इसमें ऐसा लगता है कि अजरबैजान और ये सब जो देश हैं, ये एक तरीके से इस्लामिज्म कोलैप्स कर रहा है यहाँ पे। इट्स गोइंग अवे, क्योंकि वो आप सस्टेन नहीं कर सकते इतना ड्रामा, इतना फाइनेंशियल क्रंच में। और स्टेट को, पावर को पूरा का पूरा यूज करने का ओनली फॉर द मिलिट्री पर्पस इज नॉट वाइज। ये सब देश नहीं है, ये सब प्रांत हो सकते हैं, स्टेट्स हो सकते हैं। इन्होंने पॉकेट्स का इन्फ्लुएंस बना के रखा हुआ है और इवेंचुअली इनका कोई फ्यूचर होने वाला नहीं है। ये डोंट गो बाय व्हाट मीडिया से, इनका इकोनॉमिक आप देख लीजिए, वेयर द मनी फ्लोज अटेंशन गोज, ना मंत्र होता है एक। आप जहाँ पे, यहाँ पे कोई अर्थ भी नहीं दिख रहा वहाँ पे आपको। नोबडी इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट ओवर देयर। लोग बोलते बहुत ही सुंदर सिटी है, उस सिटी के अंदर जाके तो देखो। फॉर अ टूरिस्ट इज वेरी गुड टू सी द सिटी वन डे। इजिप्ट का, जैसे इजिप्ट के वो जो पिरामिड्स है, सारे शिव मंदिर है, बड़ा अच्छा लगता है। यस, को ग्रैंड, अगर पहली बार कोई देखे, आप वहां पे रहकर तो देखो, सब पता लग जाएगा आपको। तो इसलिए कुछ सिस्टम्स नहीं है, कुछ प्रोसेसेस नहीं है, तो इसलिए अजरबैजान जो है चिल्ला रहा है भारत की ओर। भारत की वजह से हमारी सुरक्षा खतरे में। आपकी सुरक्षा थी कहाँ पे? आर्मीनियंस आजकल बड़े खुश हैं भारत के वेपन से। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा ट्राई भी करें तो पता भी, हम लोग को भी पता लगे हाउ इफेक्टिव दे आर। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।